होगा। सचित जॉली हमारे साथ, पार्टनर डीएमडी एडवोकेट, सब बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल कि वो 1% का जो टीडीएस है वो कैलकुलेट कैसे होगा? आपके श्रोताओं के लिए मैं एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाना चाहूँगा कि जैसे 200 रुपए की सेल हुई है, उसमें से एक्सचेंज ने 1 रुपए की कमीशन चार्ज की है और 3 रुपए का जीएसटी है, तो नेट अमाउंट बचता है 196 रुपए। 196 रुपए पे 1% टीडीएस बनता है 1 रुपया 96 पैसा, और नेट अमाउंट जो मिलेगा सेलर को वो होगा 194 रुपये 4 पैसा। अगर ग्रॉस पे होता तो जो 1% का टीडीएस है वो पूरे 200 रुपए पे होता, बट बिकॉज सीबीडीटी ने एक्सप्लेन किया है कि ये नेट अमाउंट पे होगा, तो आफ्टर एक्सक्लूडिंग द कमीशन एंड जीएसटी, जो 200 में से हमने 1 रुपए की कमीशन और 3 रुपए की जीएसटी हटा दी, तो टीडीएस 1% का 196 पे लगा, 200 पे नहीं लगा। इस तरीके से कैलकुलेट हो। वहीं जानकारी ये भी है कि देखिए, जो इन्वेस्टर को अगर नुकसान हो जाता है तो वो इसका रिफंड जो है वो भी ले सकता है, अगर आप वो भी बता दें। बिल्कुल। अगेन एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि अगर आपने एक बिटकॉइन खरीदा था जिसकी वैल्यू $30,000 थी एक टाइम पे, आज के दिन आप उसको बेचने जाएंगे 18-19 हज़ार का बिटकॉइन है। जो टीडीएस है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू पे है, तो आज की डेट में 18 या 19 हज़ार जितने का भी बिटकॉइन बिकेगा उस पे 1% टीडीएस हो जाएगा। जैसे हम आज के लिए 18,000 काउंट कर ले तो 180 रुपए का टीडीएस जो बायर है वो डिडक्ट करके सरकार के पास जमा करा देगा आपकी पैन के अगेंस्ट। जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आप दिखाएंगे कि आपने 30,000 का परचेज किया था, आपने 18,000 में बेच दिया है, इसमें आपको $12,000 का नुकसान हुआ है, तो कोई टैक्स की तो गुंजाइश ही नहीं है। तो जो 180 रुपया डिपॉजिट हुआ है आपके पैन के अगेंस्ट, वो आपको रिफंड मिल जाएगा, $180 इस एग्जाम्पल। तो देखिए, जो सर्कुलर है उसमें कई सारे पॉइंट्स थे, हमने पिछले हफ्ते एक एपिसोड में इस पर चर्चा भी की थी, लेकिन अभी भी क्योंकि आप एक टैक्स एक्सपर्ट हैं, कोई ऐसा ग्रे एरिया इसमें नजर आता है, कोई ऐसा सवाल आपको लगता है जिसका जवाब अभी नहीं मिला है? देखिए, सवाल बहुत उठेंगे जब प्रैक्टिकल ट्रांजैक्शंस होंगी कि डबल टीडीएस को कई जगह डील करने की कोशिश की है, बट ऐसे कई उदाहरण आएंगे। आई थिंक अभी हमें वेट एंड वॉच अप्रोच लेनी पड़ेगी, बट मेरे दिमाग में जो 2-3 विषय हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो अगर एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज माइग्रेट होगा कोई वीडीए, तो उस पे क्या ये टीडीएस या कर कटाई का सेक्शन 194(s) लगेगा? दूसरी चीज, क्या ये टीडीएस प्रोविजंस किसी फॉरेन एक्सचेंज पे लगेंगे कि नहीं लगेंगे, या किसी फॉरेन बायर पे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? आई थिंक ये 2 सवाल बहुत बड़े हैं। तीसरा जो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा, जो वीडीए की एक्सक्लूजन दी गई है, जैसे आप बता रहे थे कि गिफ्ट वाउचर्स, माइलेज पॉइंट्स, ये सब एक्सक्लूड किए गए हैं। कई बार क्या होता है, आपके अगर माइलेज पॉइंट्स एक्सपायर कर जाते हैं तो आप उनको थोड़ा डिस्काउंटेड पैसा दे के उनको रिन्यू करा लेते हैं। उस पे क्या होगा? क्या उस पैसे पे विल दैट बी ट्रीटेड एज परचेज कॉस्ट? क्या होगा, उस पे टीडीएस लगेगा कि नहीं? सो आई थिंक दीज आर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एज वी गो अहेड। मैं मानता हूं कि सरकार इनको भी एक्सप्लेन करेगी, सीबीडीटी इस पे भी कुछ they'll throw some light on this. Hopefully things should get clearer. जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बहुत अच्छा किया कि आपने पूरा एनालाइज जो है इसे जरूर कर दिया है, क्योंकि जो इन सर्कुलर्स को बना रहे हैं वो अगर इस वक्त सुन रहे हैं तो उन्हें काफी सारा मदद जरूर मिलेगी। बट सचित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।